तो भैया जी आ गए हैं आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात आ रही है तो इससे पहले हम बात करेंगे कुछ एनर्जी की। दो तरह की एनर्जी हम बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम अब शुरू करते हैं, क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लो कोई बॉडी ए पॉइंट पे रखी है, ग्राउंड से कुछ हाइट पर रखी है। मान लो इसकी हाइट h है, ये पॉइंट ए मान लिया हमने। अब वो बॉडी धीरे धीरे ऊपर से आ रही है, हम बोल के चल रहे हैं फ्री फॉल, बॉडी ऐसे छोड़ रहे हैं। ये बॉडी यहां पे रखी थी, कितनी दूर है ग्राउंड से, h डिस्टेंस पे। अब बॉडी चल के यहां तक आ गई अपने आप से। कितने डिस्टेंस पे आई, मान लो ये h हो गया, और बचा बचा ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया हमने h माइनस एक्स। तो बॉडी जो है जब यहां पर है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट। यहां पे रखी तो कौन सी एनर्जी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बॉडी नीचे आ रही है, हमें देखना है ये पोटेंशियल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम ये देखने वाले हैं हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी। हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट्स, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एंड इट मस्ट बी equal to the sum of kinetic energy and potential energy। ये हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम का। तो अब हम करने वाले हैं शुरुआत। कोई बॉडी यहां रखी थी, इसकी वेलोसिटी स्पीड मान लेते हैं 0। मानना क्या है, ये तो होती है जब बॉडी यहां रखी है, फ्री फॉल कंडीशन में है, बॉडी गिरने वाली है, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। अब ये बताइएगा, हम करेंगे एट पॉइंट ए व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी हाफ mva², बट Va कितना है, 0 है, 1/2 m02। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0, 0, 0। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं U लेटर से, और ये होता है mgh। इतनी बात पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। m एक और बात अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम जो बॉडी को लेके चल रहे हैं इसका मास कितना है, m है। इसका मास है m चेंज नहीं होने वाला, मास सेम रहेगा। बॉडी यहां है, यहां है, मास सेम रहने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh at point A, its potential energy is mgh. Mass acceleration, g is acceleration due to gravity and h is the height. Now total energy, हमने बोला k plus u होता है। k is how much, potential energy है 0, u कितना है mgh, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी आएगी, mgh। कितना आ गया, ये टोटल एनर्जी है एट पॉइंट ए पर। तो बच्चों हम अब कैलकुलेट करेंगे बी पॉइंट पे कितनी टोटल एनर्जी है। यहां करते हैं, क्या मैं इस तरफ कर, बिल्कुल कर देंगे। पॉइंट बी पे देखना है, बी पॉइंट पे अब ये तो सोचना है आपको कौन कौन सी एनर्जी है।
से दो तरह की एनर्जी है। जो बॉडी ऐसे गिर रही है तो इस पॉइंट पे आकर बॉडी ऐसे गिर रही है, बीच में आके कौन सी एनर्जी है? दोनों एनर्जी होंगी उसमें, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है और यहां पर है तो दोनों एनर्जी होगी। बच्चों ध्यान से देखो, बॉडी यहां थी, यहां आई, यहां पे कौन सी एनर्जी है? जितना हाइट उसने कवर किया ये होता है डिस्टेंस कवर्ड। इसकी वजह से हम निकालेंगे इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और ये बॉडी इसके ऊपर कितना है, हाइट है, इससे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों चीजें हम निकालने वाले हैं एट पॉइंट बी पे कौन सी एनर्जी है। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m v b स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो v b स्क्वायर, क्या हमारे पास v b की वैल्यू है? नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हम किसी तरह से v b की वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेंगे? एक बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो हमने तीसरी इक्वेशन पढ़ी है क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, प्लस 2gh। ये h कौन सा है? हाइट, ये वाली हाइट। तो v इज कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे लगा ले v, दिस इज vb स्क्वायर। u ये है हमारा u, दिस इज 0, क्योंकि हम बॉडी को इनिशियली देख रहे हैं यहां से, बॉडी यहां से आई, तो u 0 प्लस 2gh, ये वैल्यू vb कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ये कितना है? 0 प्लस 2gh, vb स्क्वायर हमारे पास 2gh, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये तो चाहिए था हमें। अब ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1.2 m vb स्क्वायर कितनी है वैल्यू? 2gh। अब इससे अब एक और बात, एक गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये जो h है, क्या ये h है? नहीं, ये तो केवल x डिस्टेंस है। हमारी जो बॉडी चल रही है वो यहां से यहां चल रही है। इस h की जगह हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अरे भाई x लिखेंगे, यहां भी क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी कितनी चली, यहां से यहां तक कितनी चली? x चली, तो उस डिस्टेंस की बात करेंगे। यहां से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आई एट पॉइंट बी कितना होगा? mgx। इतना हमारे पास आ चुका है, बट हमें क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां जो h है वो क्या h है हमारे पास? m सेम है, g सेम है, बट h कौन सा होता है? नीचे से बॉडी कितनी रहेगी, कितना रह गया डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम h, और h है हमारे पास h माइनस x। बॉडी h माइनस x दूर है, mgh माइनस mgx, ये आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कितना आएगा? ये आ गया, राइट। बट हमें निकालना था क्या? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी निकालनी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल के आए हैं? mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाल चुके हैं? mgh माइनस mgx, इससे कैंसिल हो गया। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ये होता है mgh। इतना क्लियर है? समझ में आ गया होगा। A few moments later. बच्चों यहां देखो, हम टोटल एनर्जी निकाल चुके हैं, दोनों का सम निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
एट पॉइंट बी, ये भी कितना आया mgh। हमने अगर आपको ध्यान हो ए पॉइंट पे निकाला था तब भी mgh आया था, बी पॉइंट पे आया तब भी mgh आया। अब हम सी पॉइंट पे निकालने वाले हैं एट पॉइंट सी, एट पॉइंट हम क्या निकालने वाले हैं सी पॉइंट पे, दोनों चीजें काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो जरा, सबसे पहले फॉर्मूला तो वही लगना है। अब यहां पे हम बात करेंगे एट पॉइंट सी, तो काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी होनी चाहिए इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है ये हमें जानना जरूरी है। इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता तो हम इसको फाइंड करेंगे। अब ये भी कंसीडर करते हैं कि ये यहां थी, पहले फ्री फॉल थी, अब ये यहां तक आ गई, तो इसका जो इनिशियल है वो कितना है 0 है, फाइनल कितना है ये। फिर से थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब v हम c पॉइंट की बात कर रहे हैं, u कितना है एक तरह से ये वाला फ्री फॉल सबसे ऊपर से लेके चल रहे हैं 2g एंड h। अब हम डिस्टेंस h ही लेंगे इस बार, क्योंकि बॉडी यहां से यहां तक आ चुकी है, ट्रैवल कर चुकी है h डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। अब vc स्क्वायर 2gh ये हमारी वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh। अब क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे भाई। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C 1/2 m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C vc, व्हाट इज इट v स्क्वायर कितना है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, kc एट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C इज mgh। क्या आप समझ चुके हैं? बिल्कुल आया होगा समझ में। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो। एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। तो देखो mgh, मगर ये h क्या है, यहां तो बॉडी ग्राउंड के पास है तो h हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी एट C हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 0 0। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh, ऐड करेंगे कितना आएगा mgh। यही आपकी टोटल एनर्जी हो गई, यही आपको फाइंड करना था, यही आपको क्लियर होना चाहिए। देखो हर पॉइंट पे आप फाइंड कर चुके हैं टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कोई भी एनर्जी neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form। ये आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इस डेरिवेशन की। पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। कैसे आ सकता है न्यूमेरिकल? यहां जब बॉडी रखी है तो इसमें क्या चीज है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। व्हाट इज इट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। व्हाट इज इट? मिनिमम। दोनों चीजें बीच में है। अगर मान लें कि x और h माइनस एक्स दोनों मिड पॉइंट में है तो दोनों की एनर्जी बीच में होगी। ठीक है, दोनों मतलब इक्वल होगी एनर्जी, हम ऐसा मान सकते हैं। तो मैक्सिमम कब होती है? यहाँ पे। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है? सबसे नीचे। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, उसको करना है जरूर। और ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी हमने ऊपर फेंकी, ओके, तो इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा? जो मैक्सिमम उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। यहां से अगर आप एक वैल्यू कैलकुलेट करके देखें तो क्या आएगा? व्हाट यू विल गेट
square, m cancel out. U square is 2gh. It means u is root 2gh. ये वैल्यू क्या है? ये u is what? Initial speed. G is acceleration due to gravity and h is the height. तो ये ध्यान रखना बच्चों, और इसी तरह से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और वैसे कैमरामैन ये हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो लाइक नहीं कर रहे, है ना? तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो नेसेसरी इफ यू हैव नॉट डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।